कौन से ग्रेड के कर्मचारी को कितनी सहभागिता अपनी सैलरी से करनी है, तो उसमें कुछ अमाउंट उनसे लिया जाएगा। सिर्फ मुंह से जवानी बोल के आरोप लगाना तो उसमें नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान और एमसीडी कर्मचारियों के लिए नए अपडेट के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। हमारे साथ डैम्स कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और डिप्टी चेयरमैन धर्मवीर जी भी हमारे साथ हैं। देखिए, दोनों जोड़ियां आए आज आपके लिए स्पेशली। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, आपका भी स्वागत है और आपके सभी दर्शकों का स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर आपके चैनल का। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि सवाल क्या मतलब अपडेट बताइए, क्योंकि हर बुधवार है आज और आप बैठे हुए हैं, तो अब नई अपडेट क्या है सबसे पहले? देखिए, अभी नई अपडेट तो जो पिछले 2 ऑर्डर्स हैं जो हमने निकाले 30 दिसंबर को, उसमें 50 जो थे लेफ्ट आउट केसेस थे, जो 97, 98, 99 के ऐसे थे। 50 लेफ्ट आउट केसेस थे और उसमें 2 ऐसे कर्मचारी थे जो कि 31 दिसंबर को ही रिटायर हो रहे थे। तो एक दिन पहले उन दोनों को हमने जो है वो पक्का किया, तो उससे उनके घर में खुशियाँ भी आई। और रिटायरमेंट के बाद तो अगर वो कच्चे रिटायर हो जाते तो उन्हें कुछ नहीं मिलना था, क्योंकि वो तो डेली वेजर थे। लेकिन पक्के होने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद उनकी तनख्वाह तो बड़ी, लेकिन पुराने 20 साल के एरियर्स मिले और आने वाले समय में उनको जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो भी पक्के होने पे जो मिलते हैं वो उन्हें मिलेंगे। सर, इसमें लेफ्ट आउट की आप बात कर रहे हैं। लेफ्ट आउट का एक ये आ रहा है कि पहले 361 की कुछ लिस्ट थी, अब कर्मचारी कह रहे हैं कि वो लिस्ट और बढ़ा दी। जो पहले से ऑलरेडी 361 हैं उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक। उनके क्या है कि हमें भी पक्का कर दीजिए उस लिस्ट में, कैसे चल रहा है? नहीं, ये लिस्ट विस्ट का तो नहीं है, क्योंकि ये तो नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हमने जो है अभी नवंबर में एक ऑर्डर निकाला था सारे डीसी ऑफिसेज के लिए, जिसमें हमने जोन वाइज नंबर्स दिए थे कि हमारी नॉलेज के हिसाब से इतने कर्मचारी पक्के होने चाहिए थे, लेकिन आपने अभी इतने पक्के किए हैं, तो बाकियों के रीजनिंग के साथ हमें उनकी फ़ाइलें भेजो। तो अब काफ़ी फ़ाइलें आनी शुरू हो गई हैं, तो कर्मचारियों की संख्या और ज़्यादा है। और ख़ासकर जब मैं जन सुनवाई कर रहा हूँ हर बुधवार को, तो ऐसे काफ़ी कर्मचारी जो है हमारे पास आ रहे हैं और इसमें ज़्यादातर शादरा नॉर्थ और साउथ के हैं। तो वो भी हम उनके डीसीज के साथ और टीम के साथ बैठेंगे कि यहाँ केसेस क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हमारा तो ये कहना है कि जहाँ जहाँ जिस व्यक्ति को जो काम करना है वो तेज़ी से उस काम को करे और कर्मचारियों का शोषण ना हो, जो एक पुराना ढर्रा चलता आ रहा था। और ख़ासकर पिछले 2.5 साल में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तो सरकार नाम की चीज़ तो दिखी नहीं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मेयर को एक बिठा दी और मेयर भी किसी से मिलती नहीं थी। इसके अलावा ना कोई स्टैंडिंग कमेटी बनाई, ना जोन कमेटी, ना एडॉक कमेटीज़ बनाई। तो इसलिए कर्मचारी पिछले 2.5 साल में जितना शोषण हुआ आज की हिस्ट्री में एमसीडी के, उससे ज़्यादा शोषण कभी कर्मचारी का नहीं हुआ, क्योंकि आवाज़ सुनने वाला ही कोई आदमी नहीं था। मेयर के पास समय नहीं है, बाकी कोई बनाए नहीं, तो बात किससे रखेंगे। तो अब जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है, हमारे मेयर साहब हैं, डिप्टी मेयर हैं, स्टैंडिंग है, जोन कमेटियां हैं, ऐसी हमारी जो एडॉक कमेटीज़ हैं वो हैं। मेरे पास खुद हर बुधवार को 150-200 कर्मचारी आते हैं। कुल मिला के सर, लेफ्ट आउट में जो 90 या 98 के आसपास के जो लोग हैं, 98-7, वो निश्चिंत रहें कि नंबर उनका भी आएगा जल्दी? नहीं, उन पे तेज़ी से काम चल रहा है और हम लगातार ऐसे केसेस ढूंढ के जोन्स के अंदर भेज रहे हैं और आने वाले समय में तेज़ी से काम करें। मैंने बताया 30 दिसंबर को ही 50 केसेस तो वो थे, उसके अलावा 72 वो करुणा मूलक कर्मचारी थे जिनकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी। 89 2 डेज़ के बाद उनको जो है डेली वेजर का लेटर मिलना था। 2-2 ढाई साल से वो भटक रहे थे जोन में, कभी इधर के, कोई सुनने वाला नहीं था। आज जब हम सुनवाई कर रहे हैं, ऐसे 72 केसेस को भी हमने जो है डेली वेजर बना के उनके भी ऑर्डर 30 दिसंबर को इशू कर दिए। तो ये 2 ऑर्डर्स हमने 30 दिसंबर को इशू किए। लास्ट इंटरव्यू में सर आपने कहा था कि एक लिस्ट है, पब्लिश होगी। लोग पूछ रहे हैं कब तक पब्लिश होगी, ताकि वो देख सकें अपना नाम उसमें ऑनलाइन, जो कहा था। ये मैंने कहा था कि जो नए जो हमने ऑर्डर्स दिए हैं 2000 से 2002 तक के, और ऐसे ही जो करुणा मूलक में 2010 से 2015 तक के, तो उनकी अभी लिस्टें पूरी आई नहीं है।
लेकिन मैंने अधिकारियों को कहा है कि जितने नाम आते जा रहे हैं आप डालते जाओ, जिससे कम से कम वो कर्मचारी चेक कर लें कि हमारा लिस्ट में नाम है, वो भटके तो नहीं ना, और हमारे पास भी पता हो। तो इससे क्या है कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी। जो आम आदमी पार्टी के समय 2.5 साल में जो भ्रष्टाचार बढ़ा था, उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें हमें धीरे धीरे सफलता भी मिल रही है। और लेकिन मैं डिनाई नहीं करता कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों का शोषण होता है, तभी हमें मिलना पड़ रहा है। अगर ये सब ना होता, आम आदमी पार्टी ठीक काम करके गई होती, एक सिस्टम बनाया होता कर्मचारियों को मिलने का, अपने ग्रीवेंसेस, अपनी मुश्किलों को बताने के लिए कोई सिस्टम बनाया होता, तो उनका शोषण ना होता। अब जब शोषण खत्म हो रहा है तो आम आदमी पार्टी के चेहरे पे चिंता बढ़ रही है। उन्हें लग रहा है कि हमारे पास तो कोई आ ही नहीं रहा, हमारे पास तो कोई मिलने ही नहीं आ रहा, तो हम क्या करें। तो अब वो सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं, काम तो हम ही कर रहे हैं। सर एक नया अपडेट आया है कैशलेस पे, वो और बता दीजिए, क्या ऑर्डर आ गया है और इम्प्लीमेंट होगा तो कब से होगा निचले स्तर पर? देखिए क्या है कि कैश, जो हमारे यहाँ 2 कर्मचारी हैं, एक तो कच्चे और एक पक्के हैं। जो पक्के कर्मचारी 1 लाख के आसपास जो हैं, वो उनको मेडिकल में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स में वो जाते थे, या सरकारी हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट में गए तो वो बिल सबमिट करते थे, बिल पास होने में समय लगता था, कई बार कैश फ्लो का दिक्कत आ जाती थी। तो हम काफ़ी समय से इस पे विचार कर रहे थे। तो माननीय मेयर साहब और हमारी जो टीम है और कमिश्नर साहब के साथ मिलके उस पे पीछे निर्णय हुआ, तो उसका ऑर्डर आ चुका है। उसमें कौन से ग्रेड के कर्मचारी को कितनी सहभागिता अपनी सैलरी से करनी है, तो उसमें कुछ अमाउंट उनसे लिया जाएगा और उनको कैशलेस सुविधा दी जाएगी। अमाउंट लिया जाएगा वन टाइम में सर, या पर मंथ कटेगा वो कैसे? पर मंथ है, वो पर मंथ। बेसिकली क्या है कि हमने एक अलग अकाउंट बना दिया, तो सामूहिक रूप से उसमें कंट्रीब्यूशन होगा, और उसी खाते से जो कर्मचारियों को मेडिकल की सुविधा चाहिए, जिनके बिल आएंगे, वो उसी से ही उसकी पेमेंट होगी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एमसीडी भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। एक तो ये सुविधा है। दूसरा, आप सबको पता है कि जो कच्चे कर्मचारी हैं, जिनकी तनख्वाह 21,000 रुपये से कम के है, उनके लिए जो हमारी ईएसआई, जो भारत सरकार की एजेंसी है, जो कि प्राइवेट जो कंपनियां, उनके कर्मचारियों को भी, प्लस जो सरकार में 21,000 से कम है उनके लिए ईएसआई की सुविधा है। उसमें भी 4-4.5% उनकी सैलरी से कटता है, और ईएसआई का स्लिप के अंदर मेंशन होता है। उन सबको कार्ड बनवा लेने चाहिए, क्योंकि कार्ड बनने से वो ईएसआई के हॉस्पिटल में मेडिकल सुविधा के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब वहाँ से ले सकते हैं। उनका परिवार भी मेडिकल सुविधा ले सकता है, और उसके साथ साथ उनकी इंश्योरेंस होती है। अगर लंबी छुट्टी पे जाते हैं मेडिकल की वजह से, उसको लीव एनकैशमेंट भी मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। इसमें जो कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि जी ये जो कच्चे हैं वो कच्चे ही रह जाएंगे अगर ईएसआई लिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो पक्के होना है तो वो अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से पक्के हो जाएंगे। कच्चे पक्के में ईएसआई का कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको कोई डाउट है या किसी के साथ ऐसा हुआ हो, ऐसा केस तो हमारे पास कोई आया नहीं, तो क्यों ये हो रहा है कन्फ्यूजन, मैं समझ नहीं पा रहा। सवाल ये है सर एक और, वैसे तो फाइनेंस से रिलेटेड है पर आपसे पूछ लेता हूँ। कोविड के दौरान जो डैम्स कर्मचारी को, सफाई कर्मचारी की मृत्यु हुई, तो उनको एक एमसीडी की तरफ से 10 लाख का कंपनसेशन था। तो सवाल ये है कि कुछ लोगों की फ़ाइल अभी तक अटकी हुई हैं किसी वजह से, या साइन नहीं हुए, क्या है, उनको वो पैसा कब तक रिलीफ हो जाएगा, कब तक उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा, इसका और जानकारी दे दीजिए। देखिए ऐसा है कि जब ये कोविड का समय था तो तब 3 एमसीडी होती थी, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट, तीनों की अलग अलग पॉलिसी थी उस समय, और सबने अपने एरिया के हिसाब से ये पॉलिसीज़ बनाई थी। और कोविड वॉरियर्स उन्हीं को गिना गया था कि जो जिस हॉस्पिटल के अंदर कोविड के मरीज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो तीमारदार हैं, जो मतलब नर्सिस हैं, या जो सफाई कर्मचारी उस मरीज के आसपास काम कर रहे हैं, उन्हीं को कोविड जो है वो वॉरियर्स के नाम से कुछ जो एमसीडीज़ में आइडेंटिफाई किया गया था। और वो उस समय अपनी जो पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने, जो व्यक्ति एलिजिबल थे उनको वो पेमेंट चली गई थी, और उसमें नौकरियां भी दी गई जो नॉर्मल स्टैंडर्ड के हिसाब से है। तो अभी तो ऐसा कोई यूनिफाइड एमसीडी में ना कोई पॉलिसी अपडेशन है, ना कुछ ऐसा है। तो जिनको मिलना था वो मिल गया। ऐसे कुछ केसेस हमारे पास आए थे, वो कर्मचारी थे जो कोविड के समय में आके गलियों मोहल्लों में सफाई कर रहे थे। तो वो एक कन्फ्यूजन बना रहा कि जो कोविड में आके काम कर रहे हैं उनको भी कंपनसेशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। कंपनसेशन उनके लिए था जो
मरीज जहाँ कोविड के हैं जिस हॉस्पिटल में हैं, उनके इलाज में उनके आसपास जो सफाई या उनकी डॉक्टरी सुविधा दे रहे थे उनके लिए। तो ये कन्फ्यूजन मेरे ख्याल क्लियर होना चाहिए, हम भी कई बार बता चुके हैं। कई लोगों की फाइल सबमिट है, वो इस आस में बैठे हैं कि उनको वो 10 लाख का जो कंपनसेशन था वो उनको मिलेगा, तो वो अब फाइल सबमिट नहीं है, वो क्या होता है कि एक एप्लीकेशन देता है आदमी, तो एप्लीकेशन वो फाइल में लग जाती है, उस पर वो इंटरनल चेकिंग करते हैं और बताते हैं भाई नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें लगता है कि मेरी फाइल तो है, मेरी फाइल तो है। देखिए वो फाइल करके ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो पॉलिसी मैटर है और पॉलिसी मैटर में बिल्कुल क्लियर है कि कोरोना वॉरियर्स वही हैं जो कोरोना मरीज के आसपास थे। ऐसा नहीं है कि उन दिनों सभी काम कर रहे थे, सभी कर्मचारी तो वैक्सीन। अक्सर कुछ लोग अलविदा बोल गए दुनिया को, जो उसके आसपास इस पॉलिसी में नहीं आते, तो वो निश्चिंत हो जाए कि उनको नहीं मिलेगा फिर कुल मिलाकर जो आस लेके बैठे हैं। सुनो, हम खुद जो थे वो घूमते थे, बहुत सारे कर्मचारी हैं जो कि नॉर्मल जनरल डेथ हो जाती है, तो वो जो नॉर्मल जनरल डेथ है किसी वार्ड में काम कर रहे थे किसी गली मोहल्ले में, ये उनके लिए नहीं था। तो ये बड़ा क्लियर है और ये साउथ में हुआ था जहाँ तक मुझे ध्यान है, नॉर्थ में भी ये पॉलिसी नहीं बनी थी। चलते चलते सर राजनीति से सवाल लेना चाहता हूँ आपसे। आम आदमी पार्टी का उस दिन इंटरव्यू किया, पीसी हुई, विपक्ष नेता उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिए कि बीजेपी कूड़े की जगह मलबा डाल रही है और उसके वजन के जितना पैसा कंपनी को फ़ायदा और बांट रहे हैं आपस में। क्या कहना चाहते हैं इस पर? आरोप तो बड़ा लगा दिया, उन्होंने एक वीडियो भी दिखाई। देखिए वो वीडियो किसी एक ट्रक की है जो कि हाईवा ट्रक है, जो कि एक बड़ा ट्रक होता है जो ऊपर से ओपन होता है। तो हमने ऑलरेडी जो एडिशनल कमिश्नर है उन्हें वो सब फॉरवर्ड कर दिया है जिस जोन का था जैसे था, और लेकिन हमने कुछ प्रिकॉशंस ली हुई हैं और नीचे भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अब हमने जो डैम्स डिपार्टमेंट के जो जोन के जेईज हैं उनकी 24 घंटे की ड्यूटी हमने जो है लैंडफिल साइट्स पे लगाई है, जो कि इस चीज़ को चेक भी करेंगे, क्योंकि ऐसा वो वीडियो में प्रतीत हो रहा है कि रात को ये किया गया। तो एमसीडी में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो जो देश की जनता का पैसा है उसकी कस्टोडियन है। एक एक रुपए को कैसे यूटिलाइज हो, कैसे वो जनता के काम है, उसकी हम चिंता कर रहे हैं। और आरोप बड़ा लगा दिया उन्होंने कि जो आंकड़े बीजेपी सरकार पेश कर रही है वो आंकड़े ही गलत हैं सारे, चाहे वो डेंगू से रिलेटेड हों और भी सारी चीज़ें हों। वो ऐसा है कि वो आधी अधूरी खबर लेते हैं कोई ना कोई खबरचियों से, तो ना वो अधिकारियों से चेक करते हैं ना उसको रीचेक किया जाता है। जैसी खबर आती है, क्योंकि उनके पास अभी कोई काम है नहीं, कर्मचारी मिल नहीं रहे, कोई इनके पास जा नहीं रहा, कुछ करने लायक ये बचे नहीं, दिल्ली में मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचे, क्योंकि 2.5 साल में इन्होंने एमसीडी का भट्टा ही बिठाया। धीरे धीरे हम ठीक कर रहे हैं और 10 साल दिल्ली सरकार के अंदर रह के पॉल्यूशन से लेके किसी भी चीज़ पे काम नहीं किया, गंदा पानी, पॉल्यूशन, गंदी यमुना। तो अब वो सिर्फ अपनी जेब मिटाने के लिए जैसे ही उनके पास कोई चीज़ आती है उसको शोर मचाते, कहते चलो कुछ तो जनता में जाए। तो मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है उन सबसे कि आप मुद्दे उठाइए, विपक्ष का काम है कि जो काम ठीक ना हम कर रहे हो उनको जनता के सामने उठाइए, लेकिन तथ्यों को जांच लें, समझ लें। और अगर आपको सिर्फ मुंह से जबानी बोल के आरोप लगाना है तो उसमें नहीं होता, आप तथ्यों के साथ अपनी कंप्लेंट्स दीजिए और जो जो आपके पास तथ्य है बिल्कुल 100% जांच भी करवाई जाएगी जैसे इस काम में बोला है, और दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। जो आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है वो देश और दिल्ली का दुश्मन है, उसके साथ हम लोग नहीं हैं। ये जोड़ी देख लीजिए, डिप्टी सीएम साहब है हमारे साथ। सर जोड़ी कमाल कर रही है वैसे आप लोगों की इस वक्त, क्योंकि यहाँ बैठकर देखना लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है और उन्हें लगता है कि यहाँ कुछ मिल जाएगा। हम तो सभी चैनल भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सबसे ज़्यादा धन्यवाद करते हैं चेयरमैन साहब की सोच का, जो उन्होंने ये रखा कि हर बुधवार को जन सुनवाई करेंगे। शायद आज तक कभी ना हुआ, ना किसी ने किया, ना सोचा। और सफाई सैनिक के बारे में सोचना, जो उसकी पीड़ा को समझ सकता है, जो उनके बीच में रहता है, वही आदमी सोच सकता है। तो ये आज आप देख रहे हो जो यहाँ पर जल सैलाब आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है कि उनको उम्मीद है और उनको 100% ये पता है कि चेयरमैन साहब ने 50% काम तो ऐसे कर दिया जो हो ही नहीं सकते थे। असम चेयरमैन साहब सुबह सुबह रोडों पे नज़र आते हैं, अक्सर अपनी इलाके में सफाई करवाते हुए नज़र आ जाएंगे आपको सुबह सुबह। ये चेयरमैन साहब की मेहनत है और जनता का प्यार है। उसी वजह से आज जनता उनको दिन रात याद करती है और उनसे एक उम्मीद करती है
जो ज्योति भुजी हुई थी उसको जला दिया चेयरमैन साहब ने डैम्स कमेटी के अंदर। और भी कमेटियों में एक उम्मीद जाग उठी है कि जब डैम्स कमेटी इतना काम करेगी तो हम भी करके देखें। ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सारे अपडेट आप तक पहुंच गई है, नई खबरें कैशलेस से लेके, और जो कोविड की जो लोग ये लगाए बैठे हैं आस कि उनकी फाइल चल रही है, तो पूरा क्लियर हो गया है। आप यकीन करिए चेयरमैन साहब जो भी बोलते हैं आंकड़ों के साथ बोलते हैं। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान, सिविक सेंटर। धन्यवाद।